बस्ती जिले प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती के प्रांगण में 74वां गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खलीलाबाद सदर पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय की प्रबंधक निदेशिका शिखा चतुर्वेदी रही। कार्यक्रम में एकेडमी के कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे, प्रिंसिपल सानू एंटोनी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती शिक्षा जगत में पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन से हुआ। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जय चौबे ने सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए इस पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला एवं शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय की सराहना की। उन्होंने प्रिंसिपल और सभी शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा, इसी तरह के अथक प्रयास से एक दिन ऐसा आएगा कि यह एकेडमी जिले में शीर्ष स्थान पर होगी। उन्होंने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में संगीत की देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। बस्ती पुलिस लाइन में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजन इंटरनेशनल एकेडमी ने पहली बार प्रतिभाग करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त होने की शुभकामनाएं दी। पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मेडल को छात्र छात्राओं में किया वितरित। प्रबंध निदेशिका ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमें राष्ट्र की एकता अखंडता को सहेजना होगा। नाम अनाम शहीदों के प्रति आज देश कृतज्ञ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, राजन इंटरनेशनल एकेडमी बेहतर शिक्षा की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, म्यूजिक, डांस, शैक्षणिक भ्रमण, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था, फ्री हेल्थ चेकअप, इंग्लिश स्पीकिंग, एक्सक्लूसिव सिटिंग प्लान के साथ प्रत्येक मार्ग पर वाहन की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा कि निशुल्क प्रवेश लागू रहेगा कि कम खर्च में बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती पुनीता पांडे, इशिका श्रीवास्तव, शिक्षा प्रमिला, रेखा श्रीवास्तव, प्रभा त्रिपाठी, निशु उपाध्याय, अर्चना पटेल, मेघा के बाबू, श्वेता, शारिक खान, गोपाल, किरण, सिबस्टन, राजश्री, अंबुज, अर्चना द्विवेदी, अनुराधा, नलिनी श्रीवास्तव, सुमन दुबे, आकृति पांडे, पूनम शालिनी, आक्षी संगीता, जेरिन, मनीषा गुप्ता, अभिषेक पटेल, नलिन, पूजा तमांग, वैभव पांडे, अमित मिश्रा, सौरभ पांडे, जीत यदुवंश, मनीष मिश्रा, राम स्वरूप यादव, अखिलेश, मोहम्मद अजीम, अरुण बहादुर श्रीवास्तव, प्रवीण मिश्रा, राम निरंजन गुप्ता आदि रहे। आज गणतंत्र दिवस है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट एट ऑल, तो आई विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और इस दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारे संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को पहली बार भारतवर्ष में बनाया हुआ था। इसको बनाने के लिए 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन लगे हुए थे और हमें लोगों को यही संदेश देना है कि वी लिव इन हैप्पी लाइफ एंड यूनिटी। राजन इंटरनेशनल एकेडमी जो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हाँ, इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है और उन बच्चों को भी शिक्षा मिल रही है जिनके पास धन का अभाव है। तो इस दिशा में और आपने क्या डेवलप किया तो क्या नया सोचा? हमने नया ये सोचा है कि बच्चों के शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम और खेल के माध्यम से भी बच्चे किसी भी क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। इसलिए शिक्षा, डांस और कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू भी बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और आगे भी नए नए कंप्यूटर्स हैं, लैब हैं, ये सभी प्रोग्राम हमने व्यवस्थित किया। आगे और भी व्यवस्थाएं होती रहेंगी। जैसा कि हम सभी को पता है, पूर्व में हमारा ये देश
1947 से पहले विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश था। सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। एक इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया बिजनेस करने आई और धीरे धीरे उसने पूरे देश पे अपना आधिपत्य जमा लिया। भारतवासी पराधीन हो गए, गुलाम हो गए। सैकड़ों वर्ष की यातना के बाद, गुलामी के बाद, देश के नौजवानों के मन में, किसानों के मन में, हर व्यक्ति के मन में भारत माता को आजाद कराने का मन में संकल्प लिया। देश के लाखों करोड़ों नौजवान बिना अपने परिवार की, बिना अपने समाज की चिंता किए सिर्फ भारत माता को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रपिता बापूजी, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, ऐसे तमाम प्रमुख नाम, जिसका परिणाम रहा 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। देशवासियों को अपने नियम कानून के अंतर्गत कार्य करना है कि वर्तमान समय में आप देखे जा रहे हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर एक पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। तो ये धर्म की राजनीति को लेकर जो पूर्व में लिखी गई किताबें, उनको लेकर जो संघर्ष किया जा रहा है, वह कहाँ तक उचित है? जिन लोगों ने भी ये बयान दिया है उनकी मैं आलोचना करता हूं। रामचरितमानस अत्यंत ही पूजनीय ग्रंथ है हम सभी के लिए। उसमें हम लोगों का जीवन बसता है। जिन लोगों ने टिप्पणी किया उनका व्यक्तिगत विचार है। मेरा विचार ये है कि हमारे लिए वो अत्यंत ही पूजनीय है, सर्वश्रेष्ठ है और उसमें हम सभी का जीवन वास करता है। मैं उसको उस पे सिर रख करके नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सरकार को ऐसे मामलों को लेकर कोई एक कड़ा कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मैं विपक्ष में हूं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Very honorable Shri Chairman, the director of the academy, dear Sanjeev sir, dear teachers, and all my dear students. Today our nation is celebrating Republic Day. We all know the speciality of the Republic Day, what it is. The Constitution of India is established on this 26th of January 1950. Almost 3 years of hard work. Many leaders of our country brought this Constitution for India. And we all know this Constitution. It is on this basis actually our country is governed. In every principles of our life, in our country, in our rules, norms of the country, or any judgment when we make, all these actually it is based on the Constitution. बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।